मित्रों, कैसे हो आप। आज हम वर्साई की संधि पर चर्चा करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। वर्साई संधि का इतिहास प्रथम विश्व युद्ध के गुजरने के बाद लोग लगा था कि अब मतलब आगे भविष्य में युद्ध हुआ तो यह एक हानिकारक और पूरी मानव जाति को समाप्त भी कर सकता है। इसलिए 1918 के अंत तक आते रहते जर्मनी युद्ध में पूरी तरह हार चुका था और जर्मनी को मजबूरन संधि की तरफ बढ़ना पड़ा। वर्साई संधि एक ऐसा शांति पत्र था जिसे साम्राज्यवादी जर्मनी व मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित करे गए। इस संधि ने 1914 में चल रहे प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। इस संधि का इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फ्रांस में स्थित वर्साई महल में यह संधि साइन की गई थी। इस संधि से पहले 1918 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक 14 सूत्री फार्मूला दिया। इस फार्मूला का उद्देश्य था युद्ध के बाद यूरोप का समाज कैसा हो। इन 14 सूत्रों को आगे चलकर ही विश्व संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी युद्ध को आपसी समझौतों व सहमति से बातचीत करके जरिए टाला जा सके। 14 सूत्र ये थे, ये देखिए, किन्हीं दो देशों के बीच कोई भी कभी समझौता होगा तो आपसी लिखित व खुलेआम होगा। समुद्रों पर आने जाने पर छूट हर राष्ट्र को होगी। देशों के बीच कोई आर्थिक रुकावटें नहीं होगी। जन सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कोई भी देश हथियारों की होड़ नहीं लगाएगा। कॉलोनियों से लेकर स्थिति एकदम स्पष्ट होगी। रूस को उसकी खोई हुई जमीनें वापस की जाएगी। आगे बेल्जियम का एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा, जैसे ही वेस्ट 1914 से पहले हुआ करता था। फ्रांस को एब्सेंस और लेरेन के प्रदेश वापस करने होंगे। इटली को राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः निर्माण किया जाए और इटली की सीमाओं को पुनः स्थापना राष्ट्रीयता के स्थान पर की जाए। ऑस्ट्रेलिया एवं साम्राज्य के अधीनस्थ जनता का स्वतंत्र स्तर फिर विकास का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए। बाल्कन राज्यों को भी राष्ट्रीय निर्णय की अनुमति दी जानी चाहिए और इनकी स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। तुर्की सरकार केवल तुर्की लोगों पर शासन कर सकेगी और पुराने तुर्की साम्राज्य में रहने वाले गैर तुर्कों उन्हें खुद पर शासन करने में सक्षम होना जरूरी है। पोलैंड को फिर से एक राष्ट्र बनाना चाहिए और समुद्र तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। राष्ट्रसंघ की स्थापना की जानी चाहिए। 14 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा के बाद जर्मनी आगे भी जो संघर्ष होंगे वह विल्सन के ही इन्हीं 14 सूत्र के फार्मूलों का ध्यान रखकर की जाएगी। इस बात ने जर्मनी के लोगों को कुछ सुकून दिया, लेकिन हुआ कुछ जर्मनी के साथ संधि करने को 18 जनवरी 1919 पेरिस में मित्र राष्ट्रों ने एक शांति सम्मेलन शुरू किया। लेकिन इस शांति सम्मेलन में सभी मित्र राष्ट्रों के मत एक समान नहीं थे और सब ने अपने अपने हितों के साधनों में जुट पड़े हुए। अर्थात सभी राष्ट्र अपने देश की वो जो डैमेज और हादसा होते वो पूरी क्षतिपूर्ति करना चाहते थे और वो जो हारे हुए राष्ट्र की उनकी चिंता नहीं कर रहे। अतः मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को इस संधि के शर्तें बताते समय बुलाया भी नहीं। अर्थात जर्मनी था उसको तो जो हारा हुआ राष्ट्र था उसको वहाँ पे मीटिंग में बुलाया भी नहीं किसी पर और उससे कोई परामर्श और सुझाव लिया नहीं। इस संधि की शर्तों के अनुसार जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए। इसके साथ ही जर्मनी को 10% जमीन भी उनसे छीन ली गई। पूरे युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को बनाया गया। जर्मनी को निःशस्त्रीकरण कर दिया गया। उसके जल व थल सेना को कम कर दिया गया तथा जर्मनी को वायु सेना रखने से भी वर्जित कर दिया गया। जर्मनी की कोयला खदानें छीनकर 15 सालों के लिए फ्रांस को दे दी गई और उस क्षेत्र की लीग ऑफ नेशंस के द्वारा संचालित किया जाने लगा। लगभग 66 मिलियन पाउंड का खजाना जर्मनी को लगाया गया, जो कि एक बड़ी धनराशि थी और जर्मनी काफ़ी कठिनाइयों में फंस गया। इस तरह से जर्मनी का वर्साई संधि में के तहत थोप दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के जो कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया शुरू हुआ था उसका पूरा ठिकरा अकेला जर्मनी पर जर्मन लोगों के लिए एक विष के समान था, जो उन्हें मजबूरन पीना पड़ा। वर्साई की संधि को इतना बुरा असर जर्मनी पर पड़ा कि जर्मनी के हालात चकनाचूर हो गए और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें भूखमरी की कगार पर
आना पड़ा। इसी कारण जर्मनी के लोगों ने अंदर राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी और जो कि हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के आगे चलकर खूब अच्छी तरह से बढ़ाया, जिसके कारण मतलब इस जो प्रथम विश्व युद्ध की जो शर्तें थी, इसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो 1947 से 1914 तक हुआ, जिसकी जिंदगी में आगे भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।